अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। आज हम आपको हकीमी कुश्तों के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी मालूमात है, आप ख़ुद भी सुनो, दूसरों तक भी शेयर करें और हमारे इस सेहत डायरी नामी यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपको मुफीद वीडियोज़ पे मिलती रहेंगी और आप दूसरों तक शेयर करें। कुश्ता जो है ना, वो एक डोजेज फार्म का नाम है जो हर्बल मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। डोजेज फार्म का मतलब ये है कि दवाई किस हालत में है, उस हालत का एक नाम है। जैसे हम एलोपैथिक तरीके इलाज में दवाई को कभी तो हम गोली का नाम बोलते हैं, कभी सिरप, कभी सस्पेंशन, कभी एलेक्सर, कभी इन्फ्यूजन इंजेक्शन, कभी आइंटमेंट क्रीम। ये दवाई को मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से देने और मुख्तलिफ़ हालतों का नाम डोजेज फार्म होता है। इसी तरीके से जो कुश्त है वो हर्बल मेडिसिन में एक डोजेज फार्म की हैसियत रखता है और इसकी जो तारीफ़ है वो ये है कि ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और उसका मतलब होता है मारा हुआ। और इसका दूसरे लफ्ज़ों में ये आप सादा ज़बान में ये समझें कि किसी भी मादनियात को, धात को, किसी भी ख़ास ऐसी सख्त चीज़ को, जैसे हमारे पास वो बारहसिंगा का सींग होता है, उसको इस तरह से जलाना कि वो नरम भी हो जाए, फिर उसको ठंडा कर लेते हैं, फिर उसको ख़ास तरीक़ाकार से ऐसे गुजारें कि वो चीज़ ऐसी हालत में आ जाए कि वो एक पोटेंट हालत हो कि उसको हम इस्तेमाल करें तो वो हमारे जिस्म में जज़ब भी हो, फिर असर भी रखे और तेज़ असर रखे और थोड़ी मिकदार में ज़्यादा असर रखे। जैसे कुश्ता फौलाद है, कुश्ता कली है और कुश्ता बारहसिंगा है। कुश्ता बारहसिंगा वो नमूनिया में इस्तेमाल होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किसी भी गर्म तर फक्की के अंदर डाल के हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और दूसरी तरफ कुश्ता कली है, जरियान, लिकोरिया में से बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और कुश्ता फौलाद है, आपको पता है एनीमी है, आयरन की कमी है, तो उसमें इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये कुश्ता जो है, अब के जो पाकिस्तानी कवानीन हैं, अब ये है कि अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो हर्बल मेडिसन को भी अगर फार्म 7 इन्वेस्टमेंट नंबर मिला हुआ है तो वो सेल हो सकती है और वो कंपनी जो जिस कंपनी की इन्वेस्टमेंट हो वो भी कर सकते हैं। फिर जो हकीम हजरात हैं वो अपने क्लिनिक पे अपने मरीज़ों के लिए ख़ुद बना के इस्तेमाल करवा सकते हैं, किसी कंपनी का बना हुआ रख के इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इसके बारे में मालूमात देनी थी। इसी के बारे में लोगों का एक सवाल होता है, इसी की बेस पे लोग सुनते हैं कुश्ते गुर्दे फेल कर देते हैं, फिर लोग कहते हैं हकीमी दवाइयाँ गुर्दे फेल कर देती हैं। इसी पे एक मेरी हकीमी दवाइयाँ गुर्दे फेल करती हैं या नहीं करती, मैंने पहले भी वीडियो आपसे शेयर की है। कुश्ता जो ये पोटेंट है कि थोड़ी सी मिकदार में बहुत बड़ा काम करने वाली चीज़ है, तो इसकी अगर ओवरडोज हो जाए तो आपको नुकसान दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं अगर सीधी बात करूँ, मैं ख़ुद एक तबीब और एक फार्मासिस्ट हूँ कि मैंने जितनी अच्छी बात हकीम अशरफ शाकिर साहब की किताबों में पढ़ी हैं, किसी और किताब में नहीं पढ़ी। वो ये लिखते हैं कि हकीम का भी ये मिजाज होना चाहिए कि अगर उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो रेफ़र कर दे। और दूसरी ये है कि अगर कुश्ता साजी जो है ना, कुश्ता सही तरीके से बनाना और फिर मरीज़ को दर्जात, बीमारी के दर्जात के मुताबिक इस्तेमाल करवाना, ये इतना आसान काम नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ये कुश्ता जो किसी भी दवाई का है, उसको मैं गलत नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हकीम ना इस्तेमाल करवाएँ और मरीज़ इस्तेमाल ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पोटेंट है और उस ओवरडोज़ या हमें उसका मिज़ाज नहीं पता, या हमें ये नहीं पता कि इंडिकेशन क्या है, किस सूरत में लेना है, और अगर ये ख़राब कर दिया तो फिर इसकी एंटीडोट के तौर पर हमने क्या इस्तेमाल करना है। तो अगर ऐसा चीज़ का नहीं पता तो कोई बंदा भी इंटरनेट से सुन के किसी लंबे चौड़े नुस्खे में ख़ुद से बाज़ारी कुश्ता जात लेके दवाइयों में डाल के ख़ुद तजर्बा ना करें। कोई हकीम जो जिसने 1 मंथ का कोर्स किया है वो सीख रहा है, जिसने प्रैक्टिस शुरू की है, तो शुरू की प्रैक्टिस में भी वो बंदा इस्तेमाल ना करे। और जो माहिर है कुश्ता साजी का और कुश्ता इस्तेमाल करवाने का, वो भी ये देखे कि अगर कुश्ता जात के बग़ैर ही किसी बीमारी का इलाज हो रहा है तो वो कुश्ता में ना जाए। तो ये दर्जात हैं मेडिसिन के, कब इस्तेमाल करवाना कब नहीं करवाना। इसके बारे में जो गलत बातें फैली हुई है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है अगर इसको सही इस्तेमाल करवाया जाए। तो अगर सही इस्तेमाल नहीं करवाते, वो कुश्ता हो, भले वो सफ़ूफ हो, भले वो फ्रूट हो, सब्ज़ी हो,